क्या आपने कभी सुना है एक ऐसा मंदिर जहां देवी की मूर्ति का चेहरा दिन में 3 बार बदल जाता है, जहां की देवी को कहते हैं उत्तराखंड की रक्षक, और कहते हैं जब भी इस मंदिर को छेड़ा जाता है तबाही आ जाती है। 2013 की केदारनाथ आपदा भी इससे जुड़ी मानी जाती है। तो आखिर धारी देवी मंदिर का रहस्य क्या है? क्या सच में यहाँ 5000 साल पुराना श्राप है? आज हम आपको वो सब दिखाने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक मंदिर की नहीं है, ये कहानी है आस्था बनाम विज्ञान की। ये कहानी है एक ऐसी शक्ति की जो हजारों साल से हिमालय की गोद में बैठी है। धारी देवी मंदिर जो अलकनंदा नदी के बीचों बीच स्थित है, जहां हर रोज हजारों लोग दर्शन करने आते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस मंदिर के पीछे कितने बड़े बड़े रहस्य छुपे हैं। इस मंदिर का नाम धारी देवी क्यों पड़ा? कैसे मूर्ति नदी से मिली थी? आधी देह वाली मूर्ति का रहस्य, ऊपरी हिस्सा धारी देवी, निचला हिस्सा काली मठ में। काली मठ का महत्व, यहाँ माँ काली का उग्र रूप पूजा जाता है। मान्यता है जब दोनों हिस्से मिलते हैं तो प्रलय जैसी शक्ति उत्पन्न होती है, इसलिए इन्हें अलग रखा गया। कहा जाता है देवी को यहाँ से हिलाया नहीं जा सकता। जब जब मूर्ति को हटाने की कोशिश हुई तब तब तबाही आई। पुराने समय की कहानियां जहां लोग मंदिर से छेड़छाड़ करते और रहस्यमय मौतें हो जाती। गांव वालों का विश्वास कि ये मंदिर पूरे उत्तराखंड को बचाता है। धारी देवी मंदिर की कहानी हजारों साल पुरानी है। मान्यता है कि कई 100 साल पहले अलकनंदा नदी में एक मूर्ति बहकर आई। गांव वालों ने देखा कि एक काले पत्थर की मूर्ति नदी के बीच अटक गई है। कई कोशिशों के बाद भी वह मूर्ति हिल नहीं रही थी। तभी गांव के एक बुजुर्ग को सपना आया। देवी ने कहा, मुझे इस जगह से निकालो और पास की चट्टान पर स्थापित करो, मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं। गांव वालों ने वैसा ही किया और उस दिन से यह जगह धारी देवी कहलाने लगी। धारी का मतलब है चट्टान, यानी चट्टान पर विराजमान देवी। लेकिन इस मूर्ति का एक और रहस्य है। यह देवी की आधी देह वाली मूर्ति है। कहा जाता है कि इसका निचला हिस्सा काली मठ नामक जगह पर स्थापित है। काली मठ में माँ काली के उग्र रूप की पूजा होती है, जबकि धारी देवी में माँ का शांत रूप विराजमान है। कहानी कहती है कि अगर दोनों हिस्सों को एक साथ मिला दिया जाए तो प्रलय जैसी स्थिति बन सकती है, इसीलिए दोनों जगह अलग अलग रखे गए हैं। धारी देवी मंदिर के बारे में एक और खास बात लोग बताते हैं। यहाँ की मूर्ति का चेहरा दिन में 3 बार बदलता है। सुबह देवी का चेहरा एक छोटी बच्ची जैसा लगता है, दोपहर में युवती जैसा और शाम को वृद्धा जैसा। इस रहस्य को आज तक विज्ञान भी नहीं समझ पाया। लेकिन जो बात इस मंदिर को और भी रहस्यमयी बनाती है वह है यहाँ से जुड़ा श्राप। लोग कहते हैं कि देवी को यहाँ से हिलाया नहीं जा सकता। जब जब किसी ने इस मूर्ति को हटाने की कोशिश की, बड़ी आपदाएं आईं। पुरानी कहानियां बताती हैं कि अंग्रेजों के समय में एक बार मंदिर को शिफ्ट करने की कोशिश हुई थी। अचानक नदी में बाढ़ आ गई और काम रुक गया। तब से लोगों ने मान लिया कि यह देवी की शक्ति है। गांव वालों का मानना है कि धारी देवी सिर्फ मंदिर की नहीं, पूरे उत्तराखंड की रक्षा करती हैं। इसीलिए यहाँ हर त्योहार पर खास पूजा की जाती है। नवरात्रों में यहाँ भक्तों की लंबी लाइन लगती है। लोग कहते हैं कि जो भी यहाँ सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। लेकिन दोस्तों, असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। 2013 में जब उत्तराखंड में सबसे भयंकर आपदा आई, तब लोग कहते हैं कि इसकी शुरुआत इसी मंदिर से हुई थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था 2013 में? कैसे देवी की मूर्ति को हटाया गया और उसी रात बादल फटा? क्या सच में यह देवी का श्राप था? 16 जून 2013, वह रात जिसने पूरे उत्तराखंड को हिलाकर रख दिया। पहाड़ दरकने लगे, बादल फटने लगे, मंदिरों तक में पानी घुस गया। लेकिन क्या आप जानते हैं, ठीक उसी दिन धारी देवी मंदिर की मूर्ति को उसकी जगह से हटाया गया था। क्या ये सिर्फ एक संयोग था या देवी का क्रोध? 16 से 17 जून 2013 की रात उत्तराखंड ने अपने इतिहास की सबसे भयावह रात देखी। तेज बारिश, बादल फटना और भूस्खलन सबने मिलकर पूरे केदारनाथ घाटी को तबाह कर दिया। हजारों लोग मारे गए, सैकड़ों गांव बर्बाद हो गए। अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, हर नदी अपने उग्र रूप में थी। और उसी समय धारी देवी मंदिर में कुछ ऐसा हुआ जिसने लोगों की आस्था को और भी मजबूत कर दिया। 2013 में सरकार ने अलकनंदा पर एक बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया। इस प्रोजेक्ट के कारण मंदिर पानी में डूबने की कगार पर था। इसीलिए मंदिर को क्रेन की मदद से ऊंचाई पर शिफ्ट करने का फैसला हुआ। 16 जून की दोपहर मूर्ति को क्रेन से उठाया गया। गांव के बुजुर्ग कहते हैं जैसे ही मूर्ति को उठाया गया, अचानक मौसम बिगड़ने लगा। आसमान काला हो गया, तेज हवा चलने लगी, बादल गरजने लगे। गांव वाले डर गए और बोले देवी नाराज हैं। लेकिन मूर्ति को नई जगह स्थापित कर दिया गया। उसके कुछ ही घंटों बाद बारिश इतनी तेज हुई कि पहाड़ टूट पड़े। अलकनंदा और मंदाकिनी में बाढ़ आ गई। केदारनाथ में पानी का सैलाब आ गया। पूरी घाटी में तबाही मच गई। लोगों ने इसे देवी का क्रोध माना। आपदा के बाद गांव वालों ने कहा, हमने देवी को हटा